नमस्कार। अच्छा, सोचिए, घर में पड़ा कोई पुराना मोबाइल, सीपीयू या चार्जर। क्या कभी ख्याल आया कि यही कबाड़ असल में सोने चांदी की एक छोटी मोटी खान हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के बिजनेस की बात करने वाले हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को सीधे सीधे मुनाफे में बदल देता है। चलिए आज समझते हैं पीसीबी बोर्ड रिसाइकलिंग का पूरा बिजनेस मॉडल शुरू से आखिर। देखिए, हम सबके घर में ऐसा कोई ना कोई पुराना मोबाइल या कोई टूटा फूटा सीपीयू या चार्जर जरूर कहीं ना कहीं पड़ा होता है। हम इसे अक्सर कबाड़ ही समझते हैं, लेकिन असल में ना ये एक छिपा हुआ खजाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही कबाड़ सोने, चांदी और तांबे की खान साबित हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि इस ई कचरे से एक कामयाब बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान। हम इन 6 आसान स्टेप्स में पूरे बिजनेस को समझेंगे। मतलब ये कचरा असल में सोना क्यों है, कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, फिर उससे मेटल कैसे निकालना है, पैसा कितना लगेगा, कमाई कितनी होगी और आखिर में बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और समझते हैं कि आखिर इस कबाड़ में ऐसा क्या है जो इसे इतना कीमती बना देता है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो जान होती है ना, वो होता है ये हरा वाला बोर्ड, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी कहते हैं। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी, चार्जर, सब में यही लगा होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये बोर्ड कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन जैसी कीमती धातुओं से भरा होता है। और तो और कुछ अच्छे वाले बोर्ड्स में तो थोड़ी मात्रा में सोना और चांदी भी निकल आता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि माल कीमती है, पर किसी भी रीसाइक्लिंग बिजनेस का सबसे पहला और जरूरी सवाल, ये कच्चा माल यानी कि पीसीबी बोर्ड्स मिलेंगे कहां से? तो देखिए, माल जुटाने के लिए कई रास्ते हैं। अपने आसपास के कबाड़ी वालों से संपर्क किया जा सकता है, मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर की मार्केट में जाया जा सकता है, या फिर अगर बड़ा खेलना है तो नीलामी और बड़े स्क्रैप सप्लायर्स से सीधे बल्क में माल उठाया जा सकता है। अब ये जो पीसीबी स्क्रैप है, ये अलग अलग ग्रेड में आता है और कीमत भी ग्रेड पर ही निर्भर करती है। जैसे जो लो ग्रेड पीसीबी है, मान लीजिए टीवी या चार्जर के बोर्ड, वो करीब 250 से 350 रुपए किलो मिल सकता है। वहीं जो हाई ग्रेड बोर्ड्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल के, जिनमें कीमती मेटल ज़्यादा होता है, उनकी कीमत 800 से लेकर 1200 रुपए किलो तक जा सकती है। तो यहाँ एक छोटी सी लेकिन काम की सलाह है। अगर कोई ये काम शुरू कर रहा है तो मीडियम ग्रेड पीसीबी से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहता है। इसमें क्या है ना कि लागत और मुनाफे का एक सही बैलेंस मिल जाता है। चलिए अब आते हैं इस बिजनेस के दिल पर, यानी कि इन बोर्ड्स से आखिर मेटल निकाला कैसे जाता है, प्रोसेस क्या है? देखिए, पूरी प्रक्रिया मैकेनिकल है और 5 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हाथ से प्लास्टिक और लोहे के फालतू हिस्से हटाए जाते हैं। फिर एक श्रेडर मशीन इन बोर्ड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। इसके बाद एक हीटिंग चैम्बर में टिन और सोल्डर को पिघलाया जाता है ताकि कॉपर अलग हो सके। चौथे स्टेप में इस मिक्सचर को पीसकर एक पावरफुल मैग्नेट से लोहा अलग किया जाता है। और आखिर में एक एयर सेपरेटर भारी तांबे को हल्के प्लास्टिक और फाइबर से फूंक मारकर अलग कर देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, एसिड या केमिकल वाले तरीके से बिल्कुल बचें। एक तो वो खतरनाक है और दूसरा उसके लिए लाइसेंस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। छोटे लेवल पे काम शुरू करने के लिए ये मैकेनिकल प्रक्रिया सबसे सुरक्षित और कानूनी तौर पर भी आसान है। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की, पैसा। इस बिजनेस को शुरू करने में आखिर लागत कितनी आएगी? एक छोटे प्लांट के लिए कुछ मुख्य मशीनें तो चाहिए ही होंगी, जैसे कि एक पीसीबी श्रेडर जो लगभग 2 लाख का आता है, फिर एक ग्राइंडर, मैग्नेटिक सेपरेटर और एक छोटी हीटिंग फर्नेस। जैसा कि यहां देख सकते हैं, इन सब की कुल अनुमानित लागत बनती है लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है जो इस प्लांट की नींव रखेगा। मशीनों के अलावा करीब 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी और ध्यान रहे वहां हवा आने जाने का अच्छा इंतजाम हो। साथ ही 20-25 हॉर्स पावर का बिजली कनेक्शन और 3 लोगों की एक छोटी सी टीम, एक स्किल्ड ऑपरेटर और 2 हेल्पर। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, बॉस, इस बिजनेस में कमाई कितनी हो सकती है? तो रिसाइकलिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलते हैं, उनकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। कॉपर का पाउडर या फ्लेक्स 650 से 750 रुपए किलो तक दिखता है, जबकि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का जो कचरा निकलता है उसके भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तार बनाने वाले और मेटल के व्यापारी इसके बड़े खरीदार हैं। आइए 1 मीट्रिक टन यानी 1000 किलो पीसीबी का एक मोटा मोटा हिसाब देखते हैं।
अगर कुल खर्च जिसमें कच्चा माल, लेबर, बिजली सब शामिल है करीब 6 लाख रुपए आता है, तो निकाले गए सारे मेटल को बेचकर कुल बिक्री लगभग 7 लाख रुपए तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारे खर्चे निकालने के बाद महीने का शुद्ध मुनाफा 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच हो सकता है। हाँ, ये खरीदे गए माल के ग्रेड और बाजार के भाव पर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, तो बिजनेस शुरू हो गया, मुनाफा भी आने लगा। अब सवाल यह है कि इसे और बड़ा कैसे करें, और सबसे जरूरी कानूनी तौर पर सही कैसे रहें। सबसे पहले कानूनी पहलू। एमएसएमई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो बेसिक है। इनके साथ साथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मंजूरी और ई वेस्ट ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य है। और बिजनेस बढ़ाने के लिए थोक में माल खरीदें, ग्रेड की छंटाई में माहिर बने, बिचौलियों को हटाकर सीधे खरीदारों से जुड़ें और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं। तो कुल मिला के बात यह है कि पीसीबी बोर्ड रिसाइकलिंग सिर्फ कचरे का निपटारा नहीं है, बल्कि ये एक हाई डिमांड वाला बिजनेस है जिसमें मुनाफा वाकई शानदार है। अगर सही प्रक्रिया, कानूनी मंजूरी और थोड़ी सी मेहनत से किया जाए तो घर का कबाड़ सच में एक लंबे समय तक चलने वाली सोने की खान बन सकता है। अब सवाल बस ये है कि क्या हम सब इस छिपे हुए खजाने को पहचानने के लिए तैयार हैं?